वेलकम टू राजू सर्स केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कंप्लीट नोट्स को कैसे याद रखना है, इसकी आसान ट्रिक जानने वाले हैं। सब शुरुआत करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ते हैं। उसका क्लासिफिकेशन ऐसा है कि मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्लासिफिकेशन होता है। तो मोनोसैकेराइड्स हाइड्रोलाइज नहीं होते। उसके बाद मोनोसैकेराइड्स में अल्डोसेस और कीटोसेस, उसकी जो टाइप है तो उसको ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस, ये बेसिस पे आप ध्यान में रख सकते हैं। उनके स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको केटो ट्रायोस का जो लेफ्ट साइड का डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का एग्जांपल है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है चिरल कार्बन ना होने की वजह से, और बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये ध्यान में रखना है। ऑलिगोसैकेराइड्स में डाई में मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट, ट्राई में 3 मोनोसैकेराइड्स यूनिट और टेट्रा में 4 मोनोसैकेराइड्स यूनिट होते हैं। उसके बाद आसान इसमें प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में 2 इंपॉर्टेंट मेथड है। फ्रॉम ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज बनाने के मेथड में फ्रॉम सुक्रोज और फ्रॉम स्टार्च। तो ये मेथड में सुक्रोज की मेथड में ग्लूकोज है अल्कोहल में इनसोल्युबल होने की वजह से अपने को सेपरेट करते आता है फ्रुक्टोज से, और सुक्रोज है मतलब उसके बाद में कि दूसरी जो मेथड है स्टार्च की, वो कमर्शियल मेथड है ग्लूकोज बनाने की। बाद में अपने को 6 मेथड जो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में ग्लूकोज की, तो उससे 6 मेथड में सबसे पहला जो हॉट HI का है, तो नॉर्मल हेक्सेन मिलता है, मतलब 6 कार्बन एटम होने की वजह से अपने को वो नॉर्मल हेक्सेन मिलता है। उसके बाद HCN रिएक्शन में वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये ग्लूकोज साइनाइड्रिन अपने को प्रूव करता है। ग्लूकोनिक एसिड उसके अंदर 6 कार्बन वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म करते ही अपने को क्लियर करता है। और डाइल्यूट नाइट्रिक की एसिड टेस्ट में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अपने को सैक्रिक एसिड यूनिट मिलता है। और लास्ट स्टेट में एसिटिक अनहाइड्रेट की टेस्ट में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये ग्लूकोज पेंटा एसिड फॉर्म होने की वजह से प्रूव होता है। बाद में फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, उसका हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला में जब अल्डेहाइड का फर्स्ट कार्बन एटम 5th कार्बन के हाइड्रोक्सिल को ब्राउन होकर अपने को हार्वर्ड स्ट्रक्चर कैसे मिलता है, उसको पायरेन स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इसके अंदर में समझ में आता है। बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने को डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स की स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो बॉक्स किया हुआ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर है, उसको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। उससे आप सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च में अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन और सेलुलोज का स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। ये 1 नंबर का जो OH ग्रुप नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे रहा तो उसको अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक ट्रांस होता है। और वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप सपोज ऊपर की साइड में बीटा साइड में हो तो उसे सी स्ट्रक्चर बोला जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ये लेफ्ट साइड में जो ब्रैकेट में आपको ब्लैक ब्रैकेट में जो ट्रिक दी हुई है, मेरे ख्याल से कोई भी बुक में ये ट्रिक आपको नहीं दी हुई है डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स को याद रखने के लिए। तो गारंटेड मैं बता रहा हूँ कि आसान ट्रिक से आपको ये सब स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद रहेंगे। जैसे कि सुक्रोज का कोडिंग यहाँ पे लिखा है मैंने GT+HC, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है आपको कि ग्लूकोपायरानोज का ट्रांस स्ट्रक्चर आपको फ्रुक्टोप्यूरानोज सिस के साथ कंबाइन करना है। माल्टोज के स्ट्रक्चर में आपको क्या प्रूव कर रहा है कि ग्लूकोपायरानोज ट्रांस दूसरे ग्लूकोपायरानोज ट्रांस के साथ कंबाइन करना है। लैक्टोज में वैसे ही आपको ग्लूकोपायरानोज वहाँ पे ग्लूकोपायरानोज एक लेते हैं और उसके साथ में आप GC मतलब गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर सिस लेते हैं। स्टार्च में 2 पार्ट होते हैं, अमाइलोज, उसमें ग्लूकोपायरानोज ट्रांस का चेन आपको लेके वहाँ पे अपने को एक अमाइलोज लिंकेज वहाँ पे मिलता है। और अमाइलोपेक्टिन में भी आपको ग्लूकोपायरानोज ट्रांस का चेन लेके 2 लिंकेज वहाँ पे पेप्टाइड वहाँ पे जो लिंकेज फॉर्म होती है, तो वो 2 लिंकेज आपको मिलती है। आखिरी में सेलुलोज जो है, तो उसके अंदर GC का चेन मतलब ग्लूकोपायरानोज सिस का चेन आपको फॉर्म होते हुए दिखाई देता है। तो एक एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है सुक्रोज का, वो दोनों तरह से मैंने कैसे फॉर्म होता है आपको दिखा हुआ है। उसके अंदर जो लिंकेज होता है, 3 कलर का लिंकेज जो आपको दिख रहा है, तो उसको वो लिंकेज ये स्ट्रक्चर के अंदर जो अपने को मिल रहा है, तो 1 अल्फा 2 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो फॉर्म होता है। और अभी कॉम्बिनेशन मैंने बताया था आपको कि GT और FC ग्लूकोपायरानोज ट्रांस फ्रुक्टोप्यूरानोज सिस के साथ कंबाइन होता है। इसके अंदर जब ये रिएक्शन आप देखते हो कि सुक्रोज कन्वर्ट्स इनटू द ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो वहाँ पे लीवर रोटेशन आपको ग्रेटर मिलता है, इसलिए ये इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज उसको कहा जाता है या बोला जाता है।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर है माल्टोज का, उसके अंदर फिर से GT और प्लस GT का ग्लूकोपायरानोल ट्रांस और ग्लूकोपायरानोल ट्रांस का कॉम्बिनेशन है। उसके अंदर जो अपने को लिंकेज दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और राइट साइड में ये फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप होने की वजह से उसको रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप रहा तो उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, नहीं रहा तो उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जब आप लैक्टोज पढ़ते हो तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन है GC प्लस GC का, ग्लूकोपायरानोज और सिस और दूसरे सिस के साथ कंबाइन होता है, आपको लिंकेज मिलता है 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसके अंदर भी ये ग्रीन पेन से लेबलिंग किया हुआ जो OH ग्रुप आपको दिखाया जाता है फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप होने की वजह से ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, आपको ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इसके अंदर एक बात ध्यान में रखना है, लैक्टोज के अंदर लेफ्ट साइड में गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 4 नंबर का OH ग्रुप वो बीटा साइड में रहता है, ऊपर की साइड में रहता है। ये बात आपको अच्छी तरह से ये स्ट्रक्चर में ध्यान में रखनी है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर में उसके 2 पार्ट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज स्ट्रक्चर में यहाँ पे 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होती है, GT का चेन है, सब GT स्ट्रक्चर ग्लूकोपायरानोल ट्रांस के स्ट्रक्चर आपको निकालने। और अमाइलोपेक्टिन में भी आपको ये GT का ही चेन वहाँ पे यूज करना है। सिर्फ यहाँ पे 2 लिंकेज आपको मिलती है, पहला लिंकेज आपको मिलता है 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक और दूसरा मिलता है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लास्ट ईयर के नीट एग्जाम में अमाइलोपेक्टिन में कौन सी लिंकेज होती है ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। उसके बाद अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन मतलब क्या रहता है, अमाइलोज ग्लूकोज के अंदर सोल्यूबल रहता है, अमाइलोपेक्टिन इनसोल्यूबल रहता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अमाइलोज का 15 to 20% रहता है, तो अमाइलोपेक्टिन जो रहता है 80 to 85% रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर अमाइलोज के अंदर एक ही लिंकेज है, अमाइलोपेक्टिन के अंदर 2 लिंकेज है। बाद में सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे भी बताया कि GC कोडिंग है उसका, तो GC ग्लूकोपायरानोल सिस की चेन आपको यूज करना है। उसके अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होती है और एक चेन स्ट्रक्चर है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। बाद में कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे खत्म हो जाता है, प्रोटीन स्टार्ट होता है। प्रोटीन्स अल्फा अमीनो एसिड्स से बनते हैं और सब प्रोटीन्स में नाइट्रोजन बेसिक कंपोनेंट रहता है। उसका क्लासिफिकेशन में एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ये मेन 3 टाइप पड़ते हैं। उसके बाद में आप जब देखते हो तो पेप्टाइड और अमाइड लिंकेज कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पे when 2 अल्फा अमीनो एसिड कंबाइंड टू फॉर्म 1 पेप्टाइड लिंकेज। और पेप्टाइड कॉम्बिनेशन में प्रोटीन्स फाइनली कन्वर्ट्स इनटू द विद द हेल्प ऑफ पेप्साइन एंजाइम इनटू द सिंपल अमीनो एसिड्स, ऐसा आप उसको बोल सकते हैं। बाद में ज्विटर आयन फॉर्मेशन, एक ही स्ट्रक्चर में एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट है ना, दोनों चार्जेस आपको जब दिखाई देते हैं तो उसको बोला जाता है ज्विटर आयन फॉर्मेशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटीन्स का, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स के अंदर सिंपल था, मगर डिफरेंस में फाइबरस और ग्लोबुलर प्रोटीन आपको ये ध्यान में रखना है। फाइबरस प्रोटीन जो रहते हैं वो रॉड शेप रहते हैं, पैरेलल उनका स्ट्रक्चर रहता है, वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल रहते हैं और उसके अंदर टेम्परेचर के प्रेजेंस में वो स्टेबल रहते, उसमें कोई चेंजेस आपको दिखाई नहीं देते, बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं देते, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो स्फेरिकल रहते हैं, कॉइलिंग शेप उसका रहता है, वो वहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर के अंदर सोल्यूबल रहते हैं, वो टेम्परेचर को सेंसिटिव रहते हैं और बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो दिखाते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। बाद में स्ट्रक्चर्स प्रोटीन अंडर बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन अगेन क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी फॉर्म। तो प्राइमरी फॉर्म में अपने को अमाइड लिंकेज दिखाई देती, पेप्टाइड लिंकेज उसको बोलते हैं, ऐसा आप बोल के ये ध्यान में रख सकते हैं। बाद में जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप देखते हो तो उसके अंदर भी ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो फॉर्मेशन है उसका, तो अल्फा अमीनो एसिड्स फॉर्म होते टाइम 3.6% अमीनो एसिड्स जो रहते हैं वो यूज होते हैं और उसमें कार्बोनिल ग्रुप जो रहता है और NH ग्रुप जो रहता है तो उसमें फर्स्ट कार्बन एटम टू द 4th कार्बन एटम ऐसी लिंकेज है। तो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में कार्बोनिल ग्रुप और अमाइड ग्रुप ये एक ही प्लेन में लाए होते या रहते हैं, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। बाद में ये जो स्ट्रक्चर आता है टर्शियरी प्रोटीन्स का, तो टर्शियरी प्रोटीन जो रहता है वो 3 डायमेंशनल रहता है और क्वाटरनरी प्रोटीन जो रहता है वहाँ पे 2 to more पॉलीपेप्टाइड चेन ये फोल्डेड होके फॉर्म होती है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। और क्वाटरनरी चेन जो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में जब 4 सब यूनिट साथ में आते हैं तो वो साथ में रहते हैं, ऐसा आपको ध्यान में रख के यहाँ पे प्रोटीन्स पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है कि वैसे वो बहुत ईजी पार्ट था। थैंक यू।